Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Microbes in Human Welfare and the topic Microbes in Sewage Treatment. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014. So the question is, A part, explain the process of sewage water treatment before it can be discharged into natural water bodies, and B part is, why is this treatment essential. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमें सीवेज ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है और बी पार्ट में हमें बताना है कि ये ट्रीटमेंट जरूरी क्यों है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसमें दो टाइप के ट्रीटमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो हम स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं और फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आगे का ट्रीटमेंट करते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट के जो दो मेन स्टेप्स हैं वो है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन. सबसे पहले जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. उसके बाद इसमें जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स बच जाते हैं उनको हम सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं. तो जब ये सॉलिड्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और ऊपर जो सुपर नेटेंट बच जाता है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट. फिर इस एफ्लुएंट को हम डाल देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. तो इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम डाल देते हैं एरेशन टैंक्स में, जहाँ पे इसका कॉन्स्टेंट एजिटेशन होता है और इसमें एयर पंप की जाती है. उसकी वजह से बेटा इसमें जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो फ्लॉक्स में ग्रो करने लगते हैं, जो कि बैक्टीरिया होता है जब वो फंगस फिलामेंट से एसोसिएट कर जाता है. जब ये फ्लॉक्स बेटा ग्रो करते हैं तो उस एफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी बीओडी रिड्यूस हो जाती है. जब इसकी बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है तो हम इसको डाल देते हैं सेटलिंग टैंक में, जिसमें हम फ्लॉक्स को सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं. जब ये फ्लॉक्स सेडिमेंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जिसका एक स्मॉल पार्ट हम वापस से एरेशन टैंक में डाल देते हैं एज एन इनोक्यूलम, और बाकी का जो मेजर पार्ट होता है उसको हम डाल देते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन के साथ साथ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं बायोगैस. अब इसको हम डाल सकते हैं डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज में. क्लियर. ये ट्रीटमेंट बेटा इसीलिए जरूरी है क्योंकि बेटा ये जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जिसको हम सीवेज बोलते हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है. उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, इसीलिए ये ट्रीटमेंट जरूरी है. क्लियर. सो द आंसर इज ए पार्ट, सीवेज treatment includes primary and secondary treatment. Primary treatment, these treatment steps basically involve physical removal of particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation. These are removed in stages. Initially floating debris is removed by sequential filtration, then the dirt, soil and small pebbles are removed by sedimentation. All solids that settle form the primary sludge and the supernatant forms the effluent. The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. Secondary treatment. The primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks, that is, masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD, that is, biochemical oxygen demand of the effluent. The sewage water is treated till the BOD is reduced. Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here, other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases form the biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable. The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. And B part is, this municipal wastewater is called sewage. It contains large amounts of organic matter and microbes. This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. Hence, sewage is treated in sewage treatment plants, that is STPs, to make it less polluting. So I hope this question is clear to you. Thank you.